काफ़ी लंबा सफ़र रहा और मैं मतलब हर डिपार्टमेंट ऑफ फिल्म मेकिंग में मैं रही हूँ। शुरू करूँ तो पहले मैं डांसर थी, आई वॉज अ क्लासिकल डांसर जी। फिर मैं हीरोइन बनी, उसके बाद मैं डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद प्रोड्यूसर बनी। उस दौरान में सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन की प्रेसिडेंट बनी और उसके बाद मैं सेंसर बोर्ड की चीफ बनी। तो आई थिंक सभी कुछ कवर कर लिया। हेलो गाइस एंड वेलकम टू टी टाइम। आज हम बात करेंगे एक ऐसी अदाकारा की जो अपने ज़माने की वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस में गिनी जाती थी। इनकी नृत्य कला की वजह से इनको सुपर डांसर भी बुलाया जाता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस एक्ट्रेस ने आजीवन शादी नहीं की? पर ऐसा क्यों हुआ? क्या आप जानते हैं कि इस एक्ट्रेस का नाम एक मैरिड फिल्म डायरेक्टर से लिंक हुआ और कहते हैं कि उसी डायरेक्टर की वजह से ज़िंदगी भर इन्होंने शादी नहीं की। और बताएंगे कि क्यों इस एक्ट्रेस ने ज़िंदगी भर में कभी भी अपने फेलो एक्टर दिलीप कुमार के साथ काम नहीं किया। ये एक्ट्रेस और कोई नहीं, सभी कलाओं में पारंगत आशा पारेख है। तो गाइस, आज हम आशा पारेख के बारे में बहुत सारी बातें जानेंगे, लेकिन सबसे पहले मेरे YouTube चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं लाती रहती हूँ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज़ के बारे में। तो आइए चलते हैं और रोशनी डालते हैं आशा पारेख की ज़िंदगी में। आशा पारेख का जन्म 2 अक्टूबर 1942 को गुजरात के एक मध्यम वर्गीय गुजराती परिवार में हुआ। आशा पारेख के फादर का नाम बच्चू भाई पारेख था और इनकी मदर का नाम सुधा पारेख था। पहले वो एक मुस्लिम थी, उनका नाम सलमा पारेख था। आशा पारेख अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। बचपन से ही आशा पारेख की मां ने उनको बहुत सारे शास्त्रीय संगीतों में डांस करने के लिए ट्रेनिंग दिलवाई और वो बचपन से ही बहुत अच्छी डांसर बन गई थी। जाने माने डांस गुरु बंसीलाल भारती ने भी इनको डांस की शिक्षा दी थी और अब डांस सीखने के बाद ये काफ़ी सारे इवेंट्स और शो में डांस किया करती थी। आशा को पहली दफ़ा उनके स्टेज डांसिंग के दौरान उनको स्पॉट किया बिमल रॉय ने, जिनको अपनी फ़िल्म में उन्होंने ब्रेक दिया। फ़िल्म का नाम था बाप बेटी, लेकिन ये फ़िल्म कुछ ख़ास नहीं चली और इसके बाद आशा अपनी पढ़ाई में बिज़ी हो गई। तब आशा मात्र 10 वर्ष की थी। बचपन में बाल कलाकारा के तौर पे इन्होंने कुछ फ़िल्मों में काम किया और फिर जब ये 17 साल की हुई तब ये फिल्मों में आना चाहती थी एज अ लीड हीरोइन, मगर विजय भट्ट संग और भी काफ़ी फिल्म मेकर्स ने इनको ये कह के रिजेक्ट कर दिया कि इनमें स्टार वाली कोई क्वालिटी नहीं है। आशा पारेख ने फिर भी हार नहीं मानी और इनको अपने टैलेंट पे यकीन था। फिर आया वो साल जब इनको 1959 में सुबोध मुखर्जी ने अपनी फिल्म दिल दे के देखो में लिया, जिसका निर्माण कर रहे थे नासिर हुसैन और वही इस फिल्म के निर्देशक थे। इसमें इनके अपोजिट थे शम्मी कपूर और ये फिल्म एक बहुत बड़ी सुपरहिट बन गई, जिसके बाद आशा पारेख और शम्मी कपूर बहुत बड़े स्टार्स बन गए। आशा पारेख का नाम उस दिनों में जुबली गर्ल के नाम से मशहूर हो गया था, क्योंकि इनकी हर फिल्म जुबली होने लगी थी और इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा इनकी पेयरिंग कमाल की बैठती थी शम्मी कपूर के साथ। ये बताती हैं एक शो में कि काफ़ी ज़्यादा दफ़ा ऐसा होता था कि कोई भी कोरियोग्राफर नहीं होता था और शम्मी कपूर और आशा खुद ब खुद अपने डांसेस को कोरियोग्राफ कर लेते थे और फिर भी इतना बेहतरीन डांस करते थे। नासिर हुसैन के डायरेक्शन में इन्होंने 6 फिल्मों में काम किया। इसकी वजह से नासिर हुसैन और इनकी एक स्पेशल बॉन्डिंग बन गई, जिसमें फ़िल्म कारवां और तीसरी मंजिल जो है, जिसका बहुत नाम हुआ और जिसकी वजह से आशा पारेख का बहुत नाम हुआ। राज खोसला की कुछ मूवीज़ में इनको एक गंभीर अभिनेत्री के तौर पे स्थापित कर दिया, जिसमें इनकी फिल्में थी दो बदन, चिराग, मैं तुलसी तेरे आंगन की। और शक्ति सामंत की फिल्मों ने तो इनके करियर में 4 चांद लगा दिए, जैसे इनकी फिल्में पगला कहीं का और कटी पतंग। फिल्म कटी पतंग के लिए आशा पारेख ने अपने नाम फिल्म फेयर का पुरस्कार किया। बात करेंगे एक फ़नी इंसिडेंट की, तो कपिल शर्मा के शो में आशा पारेख ने बताया था कि उनका एक चाइनीज़ फ़ैन हुआ करता था, जो इनके घर के बाहर डेरा जमा के बैठ जाता था और ये बहुत डरना शुरू हो गई थी, क्योंकि जब भी कोई उसको भगाने की कोशिश करता तो वो छुरी निकाल लेता था।
फिर आशा पारेख ने कमिश्नर को फ़ोन किया और उसे जेल में डलवाया और जेल से भी उसी ने पोस्टकार्ड आशा के नाम किया कि मुझे यहाँ से निकालो। आशा पारेख ने सोचा कि मैंने ही तो इसे जेल में डाला है, अब मैं इसे कैसे निकलवाऊँ। तो ये एक फ़नी इंसिडेंट शेयर किया था कपिल शर्मा के शो में आशा पारेख ने। आशा पारेख ने लगभग 90 फिल्मों में काम किया है। आशा पारेख उन अभिनेत्रियों में से रही है जिन्होंने बॉलीवुड का सुनहरा दौर देखा है और ये अपने दौर की हाईएस्ट चार्जिंग फीस करने वाली अभिनेत्रियों में से एक रहीं। उस दौर के बॉलीवुड के बादशाह यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार के साथ कभी भी आशा पारेख ने काम करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उनको कभी हसरत ही नहीं हुई दिलीप कुमार के साथ काम करने की। इसकी कोई ख़ास वजह तो नहीं रही, लेकिन लोग बताते हैं कि एक वजह ये थी कि इनका मिजाज बहुत ही डिसिप्लिन वाला था और ये अपने मर्ज़ी के एक्टर्स का चुनाव करके एक्टिंग करती थी। हिंदी फिल्मों के अलावा आशा पारेख ने गुजराती, पंजाबी और कन्नड़ फिल्मों में भी काम किया। इन्होंने कभी शादी नहीं की। बताया जाता है कि इसकी ख़ास वजह ये रही कि आशा पारेख नासिर हुसैन से प्यार करती थी। नासिर हुसैन आमिर खान के चाचा हैं और इन दोनों का एक लव अफेयर था, जिसके बाद आशा ने ये फैसला किया था कि वो ज़िंदगी भर शादी नहीं करेंगी। आशा पारेख ने 2019 को एक मैगज़ीन को दिए हुए इंटरव्यू में बताया कि हाँ, मैंने ये फ़ैसला खुद किया है कि मैं ज़िंदगी भर अकेली रहूँगी, क्योंकि मैं यही चाहती हूँ। मैं एक फ़िल्म डायरेक्टर के प्यार में पड़ गई थी, जिसके बाद मैं ये नहीं चाहती थी कि कोई मुझ पे हुकूमत करे। नासिर साहब के उस वक्त 2 बच्चे भी थे और वो ऑलरेडी मैरिड भी थे। तो आशा और नासिर ने यही बेहतर समझा कि अपने इस प्यार को दोस्ती का नाम दे दें और ज़िंदगी भर शादी ना करें एक दूसरे से। इस बात का जिक्र आशा पारेख ने अपनी बायोग्राफी द हिट गर्ल में भी किया था, जो कि 2017 में रिलीज़ हुई थी। इस बायोग्राफी को खालिद मोहम्मद ने लिखा था और ये 2017 को रिलीज़ हुई थी। आशा पारेख ने अपने एक इंटरव्यू में ये भी बताया था कि ऐसा नहीं था कि वो शादी हमेशा से ही नहीं करना चाहती थी। एक वक्त ऐसा था जब वो शादी करना चाहती थी और उनकी माँ भी उनकी शादी करवाना चाहती थी, लेकिन जब ऐसे रिश्ते आ रहे थे जो ऑलरेडी डिवोर्स थे, तब आशा ने यही बेहतर समझा कि वो शादी नहीं करेंगी। और आज इतनी उम्र होने के बाद जब वो और लोगों को लड़ते झगड़ते और शादी का रिश्ता ज़बरदस्ती निभाते हुए देखती हैं, तब उनको अपने इस फैसले पे खुशी होती है। आशा पारेख ने अपनी लाइफ को हमेशा इतना बिजी रखा कि उन्हें कभी भी किसी कंपेनियन की कमी महसूस नहीं हुई और आज तो ये अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ खूब घूमती फिरती हैं। इनकी गर्लफ्रेंड्स में हेलेन, वहीदा रहमान, ऐसी बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं। इनकी ग्रुप में नंदा भी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका निधन हो गया था। एक वक्त ऐसा भी आया जब बॉलीवुड में अच्छा काम ना मिलता देख उन्होंने फिल्मों से संन्यास ले लिया और अपने प्रोडक्शन आकीर्ति के तहत 90s के काफ़ी धारावाहिक सीरियल्स इन्होंने बनाए, जैसे कि कोरा कागज़, पलाश के फूल, दाल में काला, बाजे पायल जैसे सीरियल्स बनाए। आशा पारेख जी 1994 से लेकर 2000 तक सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन की प्रेसिडेंट रहीं और कलाकारों के लिए काम किया। फिर 1998 से लेके 2001 तक वो सेंसर बोर्ड की एक चीफ पर्सन भी रहीं, जो कि पहली महिला थी। आशा पारेख ये काम विदाउट फीस के करती रहीं। इन्होंने काफ़ी मजबूत फैसले किए और काफ़ी फिल्मों को इन्होंने चॉप किया, बिकॉज उनमें अश्लीलता और भद्दे सीन्स थे, जिनमें शेखर कपूर की एक फ़िल्म एलिज़ाबेथ भी रही, जिसके बाद शेखर कपूर ने बहुत ज़्यादा नाराज़गी जताई और एक कंट्रोवर्सी हुई। अवार्ड्स की बात करें तो आशा पारेख को फिल्म फेयर के अवार्ड के साथ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिल चुका है और पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। आशा पारेख अब अपनी डांस एकेडमी कारा भवन और आशा पारेख हॉस्पिटल मुंबई को चलाने में मसरूफ़ रहती हैं। आज हमने बात की दोस्तों एक्ट्रेस आशा पारेख की। ये एक नो डाउट लेजेंडरी एक्ट्रेस है हिंदी सिनेमा की। आप लोग बताएं कि आपको ये कैसी लगती हैं और इनकी कौन सी फिल्में आप लोगों ने देखी हैं। मैं जानना चाहूँगी कि नेक्स्ट आप किसकी बायोग्राफी देखना चाहेंगे। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें, बिकॉज मैं लाती हूँ ऐसी एंटरटेनिंग वीडियोस आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज़ के बारे में। फिर हाजिर होंगी एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।